हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनहांस टू स्टडी। फ्रेंड्स, स्टडी टर्म्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मैं पार्ट 16 को डिस्कस कर रही हूँ। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल सो दैट एवरी पर्सन विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस चैनल एंड it is important for the any examination like TGT, PGT and NTA नेट एग्जामिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिरिक के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन दी है लिरिक क्या होता है। इन अ मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द टर्म अ लिरिक इज एनी फेयरली शॉर्ट पोएम uttered by a single speaker who expresses a state of mind or a process of perception, thought and the feeling। अगर हम लिरिक की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी शॉर्ट पोएम होती है जिसमें सिंगल स्पीकर कुछ बोलता है, कहता है, और वो जो सिंगल स्पीकर के द्वारा जो भी बात कही जाती है, जो भी वो कहता है, जो भी वो एक्सप्रेस करता है, वो उसके थॉट्स होते हैं, कुछ उसकी फीलिंग होती हैं और वो परसेप्शन को यहाँ पर डिनोट करता है। इसके बारे में वो एक्सप्रेस करता है दूसरे पर्सन को। द लिरिक स्पीकर इज रिप्रेजेंटेड एज एड्रेसिंग अनदर पर्सन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। और लिरिक स्पीकर होता है वो दूसरे पर्सन को भी एड्रेस कर सकता है एक किसी डिफरेंट सिचुएशन में भी। तो ये थी लिरिक की डेफिनेशन। अब आइए जान लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन से इंपॉर्टेंट लिरिक हैं और उनके राइटर कौन कौन से हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 3-4 पोएम के नाम वहाँ पर दिए होंगे, उसमें आपको उन्हें ऑड या इवन ऑड करके पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा लिरिक नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर में है लिरिक के। तो सबसे पहले हम बात करें जॉन डन की जो पोएम है कैनोनाइजेशन, ये भी एक लिरिक का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि ही इज कंसीडर्ड द बेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ही रोट टिंटन अबे इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिरिक। जॉन मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये भी लिरिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। एस.टी. कॉलेज, ये भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और उनका जो लिरिक है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। नेक्स्ट पी.बी. शैली, ये भी रोमांटिक एज के पोइट हैं और उन्होंने लिरिक लिखा हुआ है टू नाइट। एंड लास्ट में हम एंड्रू मॉरवेल का जो बहुत ही फेमस पोएम मानी जाती है और कई बार नेट में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, टू क्वाई मिस्ट्रेस। इसके बारे में इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं कि लिरिक के कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है मैजिक रियलिज्म। क्या होता है, क्योंकि जैसा कि हम नेट के पैटर्न की बात करें तो नेट में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम नेट में डीप पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम में कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको जो छोटे छोटे टर्म्स भी हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं कि ये टर्म कब स्टार्ट हुए थे और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि मैजिक रियलिज्म क्या होता है। अगर इस टर्म की हम बात करें तो ये ओरिजिनली अप्लाइड इन द 1920s में आया था टू स्कूल ऑफ सरलिस्ट जर्मन पेंटर was later used to describe the prose fiction of George Louis Borges in the Argentina। तो अगर हम इसके टर्म की अप्लाइड की बात करें तो ओरिजिनली ये 1920 में आया और बाद में इसको डिस्क्राइब किया गया था जॉर्ज लुइस बोर्जेस के द्वारा, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे, एज वेल एज द वर्क ऑफ राइटर्स सच एज गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज इन कोलंबिया। इसके बाद इससे और भी ऑथर जुड़े और उन्होंने भी अपने वर्क्स में इस टर्म को यूज़ किया। उनमें से जो कुछ और इम्पोर्टेंट राइटर हैं जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, जो कि कोलंबिया से बिलोंग करते थे। गर्टन गॉस जो इन जर्मनी, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। इटालो कैल्विनियो इटली के राइटर हैं। जॉन फॉल्स एंड सलमान रुश्दी इन इंग्लैंड, और ये दोनों राइटर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों ने भी अपने वर्क्स में मैजिक रियलिज्म टर्म को यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मैजिक रियलिज्म के बारे में बताया कि ये कब आया, एग्जैक्टेंस में ये कब आया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो मैजिक रियलिज्म पर लिख चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी राइटर इंपॉर्टेंट हैं उनको नाम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से राइटर हैं जो मैजिक रियलिज्म से रिलेटेड थे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो इसमें जो गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज का 100 Years of Solitude इज कंसीडर्ड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैजिक रियलिज्म। तो इसमें से जो राइटर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज का जो वर्क है 100 Years of Solitude, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैजिक रियलिज्म कब एग्जाइटेंस में आया और कौन कौन से राइटर इससे एसोसिएटेड थे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है वो है मैलाप्रोपिज्म। Malapropism is that type of solecism which mistakenly uses a word in the place of another that is resemble in the effect is usually comic। अगर इस टर्म की हम बात करें तो यूजुअली ये एक कॉमिक फॉर्म में यूज किया जाता है। The term derived from the Mrs. Malaprop in the Richard Brinsley Sheridan's comedy The Rival 1775। अगर ये टर्म की बात करें तो ये टर्म कहाँ से डिराइव किया गया है, कहाँ से ये टर्म को लिया गया है। शेरिडन जो कि राइटर हैं, उन्होंने एक कॉमेडी लिखी है द राइवल 1775 में लिखी गई थी। उसमें एक कैरेक्टर था मिसेस मैलाप्रोप, उससे ये टर्म लिया गया है और उसी से ये टर्म पॉपुलर भी हुआ। इसलिए रिचर्ड शेरिडन को हम इस टर्म के ओरिजिनेटर मानते हैं और उनका जो वर्क है द राइवल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है शेरिडन का। और ये आपको, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस वर्क के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये नेट के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये स्लाइड, तो फ्रेंड्स आइए इस स्लाइड में हम मास्क के बारे में पढ़ेंगे कि मास्क क्या होता है। बेसिकली अगर हम मास्क की बात करें तो ये रेनेसांस पीरियड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है और उस पीरियड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे लाइक विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, उन्होंने अपने वर्क्स में इस टर्म को यूज किया है। तो आइए जान लेते हैं कि ये टर्म कब फ्लोरिश हुआ था और किन किन किंग के राज में, किंग के टाइम पीरियड में ये टर्म फ्लोरिश हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। द मास्क वॉज इनॉग्रेटेड इन रेनेसांस इटली एंड फ्लोरिश इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। अगर इस हम टर्म की बात करें तो ये टर्म रेनेसांस में स्टार्ट हुआ था और ये फ्लोरिश की बात करें तो ये इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था। और उस समय जो थ्रोन पे थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। इसके बाद जेम्स फर्स्ट हैं और चार्ल्स फर्स्ट हैं, उनके टाइम पीरियड में भी ये टर्म काफ़ी पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीकिंग कैरेक्टर्स हु वोर मास्क वर ऑफन प्लेड बाय मैच्योर हु बिलोंग्स टू कोर्टली सोसाइटी। अगर इस टर्म की हम बात करें तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो कोई भी यानी पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, यानी पार्टी दी जाती है या फिर कोई ऐसा प्ले वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है जिसमें जितने भी पब्लिक होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने फेस पे मास्क लगाए होते हैं और उसी के माध्यम से परफॉर्म करते हैं। और उनका जो परफॉर्म करने का जो मेन पर्पज होता है वो लोगों को खुश रखना है, खुश करना है, एंटरटेन करना है पब्लिक को। और ये ऐसे पर्सन जो होते हैं वो सोसाइटी से, कोर्टली सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। The play concluded with a dance in which the players doffed their masks and were jointly by audience। और ऐसे प्ले डांस के साथ परफॉर्म किए जाते हैं, यानी मास्क के साथ साथ डांस भी कंटिन्यू चलता रहता है और जिसमें जो प्लेयर होते हैं वो मास्क पहने हुए होते हैं और उनका जो पर्पज होता है, मेन पर्पज होता है, वो ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने मास्क के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होगी कि मास्क क्या होता है और ये किस एज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो इसमें अगर हम विलियम शेक्सपियर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये रेनेसांस पीरियड के बहुत ही फेमस पोइट्स माने जाते हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। तो उनका जो वर्क्स है द टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट की स्टोरी है उसमें एक प्ले परफॉर्म होता है और उस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो मास्क पहने होते हैं। तो ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है। बेन जॉनसन, उन्होंने मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ क्वीन, ये 2 मास्क लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन का कमस, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना गया है। और रॉबर्टसवर्थ जो कि अमेरिकन पोइट्स हैं और उनका जो वर्क है द मास्क ऑफ रीजन एंड मास्क ऑफ मर्सी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर
आपको मेंशन किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मास्क क्या होता है और कहाँ पर हम इसका परफॉर्म करते हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं और उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।